हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करिए। बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक बच्चे जिनका कंटेंट में कमी रह गया है, वो अपना इस चैनल पर आने के कंटेंट को पूरा कर सकता है। अपने भाई अपने बहन के पास अवश्य इस लिंक को शेयर करेगा। और हम इस चैनल पर आपको शुरू से अंत तक हमने वादा कर दिया है कि पढ़ाएंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ, और इतना अच्छा से तुम्हारी तैयारी कराएंगे कि जो आगे की भविष्य है, जिसको हम लोग कंपटीशन एग्जाम कहते हैं, वो आपको फाइट कर देना यह आम बात है। क्यों? हम आपके साथ लगातार वीडियो पढ़ा रहे हैं कंटेंट के साथ, तो आगे उस कंपटीशन की दुनिया में आप जरूर फाइट करिएगा। उस समय अभी कहीं आपको अगर कंटेंट में कमी रह जाएगा कंटेंट में, तो आपका उस समय फाइट करने में समस्या आएगा। तो अभी से आप कंटेंट के पीछे रहिए, रट्टा मत मारिए। रट्टा मरा हुआ चीज नहीं रहेगा। हम रटवाते नहीं बल्कि समझाते हैं, और हम आपको बोले हैं कि कोई विषय आपको रटने नहीं देंगे। तो चलिए बिना समय विलंब किए हुए हम आपको शुरू करते हैं। पिछले क्लास में उत्तल अवतल समतल तीनों दर्पण का उपयोग देख लिए थे। खूब बढ़िया से समझाए थे, डायग्राम के साथ आपको समझाए थे कहाँ किसका उपयोग करते हैं। नहीं, यदि आप वीडियो देखे हैं पहला, तो जाके जाइए चैनल पर और पहला वीडियो उसको क्या करिए देख लीजिए, और उसको लाइक सब्सक्राइब अपने मित्र साथियों के साथ करवाइए और करते रहिए। और चलिए अब इतना प्यार मुझे दीजिए कि हम आपको ये लाइव क्लास लेके आएंगे। आप मुझे दिल से तो चाहिए। मेरी संस्थान अभी करपी में ऑफलाइन चलता है। तो चलिए हम आपको यहाँ शुरू करते हैं। सीधा हम आपको शुरू करते हैं कि देखो, सबसे पहले हमने आपको अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए क्या है, यह आपको मुख्य अक्ष है या इसको प्रधान अक्ष कहिए, वाई अक्ष है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण है, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ हम लोग फोकस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अवतल दर्पण में हर एक चीज ऋणात्मक होता है। अगर पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, सब अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। क्यों? अगर ध्रुव यहाँ पी से इधर में आएगा, पी से इधर में आएगा सब ऋणात्मक, पी से इधर में आएगा सब धनात्मक। हाँ, यदि आपको ये वाई अक्ष है, सॉरी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से ऊपर में है तो क्या करना, धनात्मक। नीचे में है तो ऋणात्मक। देखो ऊपर में जा रहा है धनात्मक, इधर में जा रहा है धनात्मक, इधर में आ रहा है ऋणात्मक, नीचे में आ रहा है ऋणात्मक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। याद रखना है कि अवतल दर्पण के हर एक चीज ऋणात्मक होता है। केवल वस्तु की ऊंचाई, वस्तु यहाँ रखते हैं, देखो यहाँ वस्तु, तो वस्तु है क्या, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से ऊपर रखते हैं, ऊपर तो धनात्मक, बाकी सब चीज ऋणात्मक होगा। ठीक उत्तल की अगर कहेगा कि चिन्ह परिपाटी, तो उत्तल में सब धनात्मक। क्यों? यहाँ ध्रुव है, ध्रुव से इधर में है, इधर बना है। देखो पी से एफ को फोकस दूरी कहते हैं, पी से सी को दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और उत्तल के हर एक चीज धनात्मक होता है, लेकिन वस्तु की दूरी इधर होता है, क्योंकि वस्तु देखो अनंत से आ रहा है। किरण कहाँ से आ रहा है? अनंत से किरण आ रहा है। देखिए बना है फोकस पर। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, बाकी हर एक चीज धनात्मक। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से कहना कि देखो भाई, पी से यहाँ कहना है कि पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी, और पी से सी की दूरी को वक्ता त्रिज्या आर है। उत्तल में प्लस में, अवतल में माइनस में। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर दोहरा के समझा देंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ शुरू करते हैं बिना समय विलंब किए हुए। ये अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में संबंध है। अवतल दर्पण और फोकस दूरी में संबंध। तो कहता है ये पहले अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, फोकस ऐसी है, मुख्य अक्ष के समांतर किनारा है, ये अपतित किरण है। दर्पण के नाम है एम एन। कहना है कि देखिए, माना कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है। पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्ता केंद्र है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ ए बी, यहाँ नाम देते हैं ए बी किरण आपतित हुआ है। देखो यहाँ लिखल है कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, जहाँ पी ध्रुव है, ए फोकस है, सी वक्ता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर ए बी किरण आपतित आया है। परावर्तन के बाद, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गया है। प्रकाश केंद्र एफ से होकर गुजर गया है, मतलब टकराने के बाद यहाँ फोकस होकर गुजरा है। अब सुनना, प्रकाश के पवर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के पवर्तन के नियम जो होता है दूसरा, याद है ना, आपतन कोणाय परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। पहला है कि अपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो यहाँ है कि कोण आई और कोण आर दोनों आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। ये क्या, प्रकाश के पवर्तन के नियम से, मतलब दूसरा नियम से। कौन से नियम से? दूसरा। अब आइए, तो इसमें देखिए आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ कोना है, यहाँ कोनार है। अब कहिए कि देखो भाई,
यहाँ है ए बी, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा बढ़िया से अपन यहाँ कर देते हैं बाबू। यहाँ एम है एन है, तो देखो अब समझ में आएगा, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कहता है कि देखिए, कहता है कि ए बी सी क्या एक कोण आपतन कोण आई है, देखो यहाँ कोण आई है, तथा बी सी एफ परावर्तन कोण आर है। क्या एकांतर कोण से, एकांतर कोण क्या कहता है कि जब दो समांतर रेखा एक दूसरे के काटता है तो इसके एकांतर कोण बराबर होता है। यह कोण आई, यह कोण आर बराबर होता है। तो ये क्या एकांतर कोण से बराबर है। अब कहता है अब समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज देखिए क्या है समबाहु त्रिभुज, बी सी एफ ई वाला और ई वाला दोनों आपस में बराबर होगा। देखो क्या है समबाहु त्रिभुज बी सी एफ में, तो जितना यहाँ सी एफ होगा, देखो यहाँ जितना सी एफ होगा उतने एफ भी होगा। समद्विबाहु में द्विबाहु दो भुजा बराबर, सी एफ और बी एफ बराबर होगा, सी एफ बी एफ बराबर होगा। इस समीकरण कहेंगे पहला। यहाँ क्या कहेंगे कि बी बिंदु पी के बहुत नजदीक होगा, बी बिंदु पी के बहुत निकट होगा, नजदीक होगा, तो जितना पी एफ होगा उतने बी पी होगा। याद रखना भाई। तो देखो लिखे हैं कि यदि बी बिंदु पी के बहुत निकट होगा तो कहना है कि पी एफ एफ बी के बराबर होगा, पी एफ बी बराबर होगा। जब बी बिंदु पी के बहुत निकट होगा, यहाँ एकदम हो जाएगा, तब यहाँ पी एफ बी एफ के बराबर होगा। अब देखो इसको समीकरण दूसरा कहेंगे। अब दूसरा हो गया पहला और दूसरा समीकरण। देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पी एफ और यहाँ सी एफ बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ एफ बी बराबर है, मतलब आर एच एस दोनों में बराबर है। तो लिखेंगे कि समीकरण पहला और दूसरा को एल एच एस बराबर करने पर, कौन सी एल एच एस बराबर हो रहा है, मतलब यहाँ सी एफ और यहाँ पी एफ बराबर करेंगे, तो सी एफ बराबर पी एफ। देखिए अब सुनो कि सी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ से यहाँ की दूरी है, जिसको देखिए यहाँ से यहाँ समझिए, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ सी है, बीच में आपको एफ है, यहाँ आपको क्या है तो कि आपको यहाँ पी है। देखिए क्या है, पी से सी की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग पीसी कहते हैं। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ पीसी है, देखो यहाँ से यहाँ पीसी है। तो पीसी को कैसे लिखा जाएगा, देखो पीसी को कैसे लिखा, सी एफ जोड़ पी एफ, इन दोनों के जोड़ देंगे तो कहेंगे कि सी एफ जोड़ क्या होगा यहाँ पी एफ। यही बात लिखे हैं, देख पीसी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ, पीसी बराबर सी एफ जोड़ क्या लिखे हैं पी एफ लिखे हैं, पीसी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ। और पीसी बराबर, देखिए पीसी बराबर और जितना आपको क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ लाइन लिखे, इस लाइन को समझिए, जितना सी एफ होगा उतने पी एफ होगा, जितने सी से एफ होगा उतने पी से एफ होगा, यानी कि सी एफ पी एफ के बराबर है। पीसी बराबर क्या है, सी एफ के हटा के पी एफ लिखेंगे, सी एफ के हटा के पी एफ जोड़ पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ जोड़ पी एफ तो 2 पी एफ, तो पीसी बराबर 2 पी एफ। पीसी क्या है, पी से सी के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, इसको आर कहेंगे, तो आर, पीसी बराबर आर। अब यहाँ बराबर तो बराबर 2 पी एफ तो 2 पी एफ तो 2 पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है बाबू, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी है, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सब माइनस में, माइनस में, तो ये माइनस दोनों खत्म हो गया। देखो यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, तो माइनस खत्म हो गया। ये आपको समझदारी हो गया। तो आर बराबर 2f, गुना में है 2 तो क्या में चलेगा, भागा में, तो एफ बराबर गुना में है तो लटक जाए r/2, एफ बराबर r/2। ये हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव आने का चांस है, उस चीज को समझिए। ऐसे रहेगा कि आपने अभी क्या सिद्ध किए, r बराबर 2f, ये पहला सिद्ध कर लिया। दूसरा क्या किया, एफ बराबर क्या सिद्ध किया, r/2 सिद्ध किया। इसमें आने की ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे रहेगा भाई कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ आपको क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या r कितना होगा, तो r बराबर 2f होता है, बीच में इंटू है, तो r बराबर क्या कहना कि 2 गुने f के मान 20 है, r बराबर क्या कहना b दूनी 40 सेंटीमीटर हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना 40। हो सकता है कि ना आए तो फिर क्या है, ध्यान से सुनो पहले, ऐसा भी आने की चांस बनता है। सुनो कि एक अवतल दर्पण की
वक्ता त्रिज्या आर बराबर क्या कहेगा कि 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना होगा, एफ कितना होगा, तो एफ कितना होगा मेरे बाबू, तो एफ बराबर आर बटा क्या कहना है 2 कहना है। अब बताओ यहाँ एफ बराबर आर के मान 20 दिया है, 20 बट्टा में 2 दिया है, 2 10 दूना 20, एफ बराबर कितना बाबू 10 सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अपने मित्र साथियों के पास शेयर करते रहिए। आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए इतना लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं गर्मी में, और आपको पढ़ने में गर्मी लगता है, हमको पढ़ाने में भी गर्मी नहीं लगता है। सोचो, कोई बात नहीं, एक समय की बात है कि आपको पढ़ने में गर्मी लगता है, हमको पढ़ाने में गर्मी नहीं लग रहा है। एक समय था कि हमारा भी गर्मी लगता था, लेकिन अब गर्मी से डर नहीं लगता है। उसी प्रकार से तुम्हारा भी गर्मी से डर नहीं लगेगा। कुछ दिनों के बाद जब नहीं पढ़ोगे तब फिर तो नहीं डर लगेगा, ना तुमको धूपा लगेगा, नहीं तुमको गर्मी लगेगा। नहीं पढ़ोगे तब ऐसा एहसास होगा, लेकिन पढ़ लिख जाओगे तो कोई भाई अच्छा बात है कि तुम कामयाब हो जाओगे। तो चलिए, आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और वीडियो के शुरू से अंत तक देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास से यहाँ तक, टाटा। कल से हम लोग मैथ शुरुआत करने जा रहे हैं 10th के, बेहतरीन ढंग से कल से मैथ शुरू करेंगे। हमने आपको ऑफलाइन में पढ़ा दिया है, करपी में जो संस्थान चलता है वहां से पढ़ा दिया है, 7वां लेसन तक पढ़ा दिया है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति तक। वहां त्रिकोणमिति शुरू होने वाला है, तो हम यहाँ भी यूट्यूब पर भी त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। आपको शुरू से अंत तक वीडियो को लगातार देखते रहना है और शेयर करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक, समझ गए।